दोस्तों, JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कन्वर्टर का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल हमने कन्वर्टर की फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी, जिसमें कन्वर्टर क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है और इसके यूजेज यानी कि उपयोग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें डिटेल से समझा था। आज हम सभी प्रकार के कन्वर्टर को सचित्र और फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आप सभी को पता है कि कन्वर्टर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रोटरी कन्वर्टर, दूसरा होता है एमजी सेट और तीसरा होता है मेटल रेक्टिफायर। तो ये तीन प्रकार के कन्वर्टर होते हैं। कन्वर्टर का काम होता है एसी करंट को डीसी में बदलना, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम कन्वर्टर द्वारा किया जाता है। आज हम रोटरी कन्वर्टर को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो पहला है हमारा रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर क्या होता है? सिंगल मशीन है जो एसी को डीसी में अथवा डीसी को एसी में बदल सकती है। तो रोटरी कन्वर्टर का प्लस पॉइंट यही है कि ये एसी करंट को डीसी में बदल सकती है और डीसी को एसी में भी बदल सकती है, यानी कि ये दोनों कार्य कर सकती है। और एमजी सेट और मेटल रेक्टिफायर यानी कि रेक्टिफायर दोनों से बेहतर है। यही इसका प्लस पॉइंट है कि ये डीसी को भी एसी में बदलने का गुण रखती है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक मात्रा में डीसी पावर की आवश्यकता हो। यदि आपको अधिक मात्रा में डीसी पावर की आवश्यकता है तो आप रोटरी कन्वर्टर से एसी सप्लाई देकर उसे डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डीसी को भी एसी में बदलने का गुण रखती है। रोटरी कन्वर्टर होते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल फेज और दूसरा होता है थ्री फेज, यानी कि सिंगल फेज और थ्री फेज प्रकार के रोटरी कन्वर्टर होते हैं। अधिकतर थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। तो हम दोनों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं कि सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर क्या होता है। हमारे पास पहला है सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर। इसकी संरचना डीसी शंट और डीसी कंपाउंड मशीन के समान होती है। डीसी शंट या फिर डीसी कंपाउंड मशीन होती है, उसके समान इसकी संरचना होती है। क्योंकि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है और उसे प्राप्त करने के लिए, डीसी के रूप में प्राप्त करने के लिए हम कम्यूटेटर या फिर ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो इसकी संरचना होती है वह मुख्यतः डीसी शंट या फिर डीसी कंपाउंड मशीन के समान होती है। और डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह एसी प्रकृति का होता है। कम्यूटेटर की सहायता से उसे डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। इसलिए रोटरी कन्वर्टर की संरचना डीसी मशीन के समान बनाई गई है। मशीन का आर्मेचर सामान्यतः लेमिनेटेड बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, मशीन का आर्मेचर स्टेटर लेमिनेटेड बनाया जाता है और आर्मेचर होता है वह सामान्यतः वेव वाउंड होता है। जब आर्मेचर वाइंडिंग की बात करते हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या दो होती है और लैप वाइंडिंग में पोल इंटू प्लेक्स होता है। और वेव वाइंडिंग में हमेशा दो होती है। तो मशीन का आर्मेचर सामान्यतः वेव वाउंड होता है, अर्थात मशीन के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या की बात की जाए तो वह हमेशा ही दो होती है। रोटरी कन्वर्टर इस प्रकार से दिखाई देता है। सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर है ये। इसमें क्या है कि इधर आप एसी सप्लाई दे सकते हैं, ये दो स्लिप रिंग लगी हुई है, और इधर है ये कम्यूटेटर जिसे डीसी मिलता है। स्लिप रिंग की साइड एसी होती है और स्लिप ये होता है कम्यूटेटर साइड आपको डीसी मिलती है। यदि आप एसी सप्लाई देते हैं तो ये डीसी में आउटपुट देता है। यदि आप डीसी सप्लाई देते हैं तो आपको स्लिप रिंग की साइड एसी सप्लाई मिल जाएगी। यदि आप इसे प्राइम मूवर से घुमाते हैं, यानी कि जल टरबाइन, वाष्प डीजल इंजन टरबाइन से यदि इसे आप घुमाते हैं तो कम्यूटेटर साइड आपको डीसी मिलती है और
स्लिप रिंग साइड आपको एसी मिलती है, यानी कि दोनों करंट एक साथ आपको मिल जाता है। एसी करंट और डीसी दोनों करंट आपको प्राइम मूवर से मिल सकता है। यदि आप समान डीसी मशीन और ये रोटरी कन्वर्टर लेते हैं, यानी कि दोनों का साइज समान होना चाहिए, तो रोटरी कन्वर्टर का कम्यूटेटर बड़ा होता है डीसी मशीन की अपेक्षा, तो इसका कम्यूटेटर बड़ा होता है। 3 फेज रोटरी कन्वर्टर में होता है 120 डिग्री के वैद्युतिक अंश के कोण पर 3 टेपिंग निकाली जाती है और 3 स्लिप रिंग से उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो जब आपने सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर देखा तो उसमें 2 स्लिप रिंग लगी हुई थी, और जब आप 3 फेज का देखेंगे तो उसमें 3 स्लिप रिंग लगी होती है। तो जैसे ही 6 फेज की बात की जाए उसमें 6 लगी होती हैं, और इस प्रकार से 12 फेज 9 फेज जितने भी फेज का होता है रोटरी कन्वर्टर उसकी होती है। पर यदि सिंगल फेज की बात की जाए तो उसमें 2 स्लिप रिंग लगी होती है। ये होता है 3 फेज का रोटरी कन्वर्टर जिसमें 3 स्लिप रिंग लगी हुई है, और इधर आपका ये कम्यूटेटर है जिससे आउटपुट मिल रहा है। कम्यूटेटर ये है फील्ड कोइल्स, फील्ड पोल कोर, और ये इसका योक। यानी कि इस प्रकार से एक आपको रोटरी कन्वर्टर का कट दिखाया गया है जिसमें आर्मेचर है, 3 स्लिप रिंग लगी है, इसका मतलब 3 फेज रोटरी कन्वर्टर है। यदि 2 स्लिप रिंग लगी होती तो सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर होता, और 6 फेज में 6 होती है स्लिप रिंग। यदि आर्मेचर लेप वाउंड बनाया जाए तो टेपिंग की संख्या बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, लेप और वेव, लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। यदि वेव वाइंडिंग होता है तो इसमें समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है, जबकि लेप वाउंड यदि वेव वाउंड होता है तो समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है, और टेपिंग उतनी होती है जितने आपके फेज है। फेज के अनुसार आपकी टेपिंग या स्लिप रिंग निकाली जाती है। यदि 3 फेज होता तो 3 स्लिप रिंग जोड़ते, यदि 6 फेज होता तो 6 स्लिप रिंग जोड़ते। वैसे ही यदि लेप वाउंड होता है तो इसमें टेपिंग की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि स्लिप रिंग्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। टेपिंग की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला भी है, पोल्स की संख्या इंटू फेज बट्टे 2, पोल की संख्या इंटू फेज बट्टे 2। यानी कि पोल की संख्या मान लीजिए 4 पोल है, फेज है 3 फेज, और आप बट्टे में 2 करेंगे तो 6 स्लिप रिंग आएगा। 6 स्लिप रिंग लगानी होती है। अब आपने देख लिया कि कितने फेज होते हैं, कितनी स्लिप रिंग लगी होती है। सिंगल फेज और 3 फेज रोटरी कन्वर्टर को आसानी से पढ़ लिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि रोटरी कन्वर्टर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या उसकी हानियाँ होती है। तो पहले हम लाभ पढ़ेंगे, यानी कि रोटरी कन्वर्टर के क्या क्या लाभ होते हैं। पहला होता है एकल मशीन होने के कारण कम स्थान घेरता है। रोटरी कन्वर्टर एमजी सेट की तरह 2 मशीनों का सेट नहीं है, इसमें केवल एक मशीन होती है और कम स्थान घेरती है, आपको स्थान की आवश्यकता कम पड़ेगी। सेकंड इसका लाभ होता है क्षतियाँ कम होती है, इसलिए इसकी दक्षता अधिक होती है। रोटरी कन्वर्टर में हानियाँ क्षतियाँ कम होती है और इसकी दक्षता होती है, इफ़िशियंसी वह अधिक होती है। रोटरी कन्वर्टर का एक प्लस पॉइंट भी है, ये एसी करंट को डीसी में बदल सकती है और डीसी करंट को वापस एसी में बदलने का गुण भी रखती है। प्राइम मूवर से इसे चलाया जाए तो आपको स्लिप रिंग की साइड एसी मिलेगी और कम्यूटेटर साइड आपको डीसी सप्लाई मिलती है। प्राइम मूवर से घुमाने पर एसी व डीसी दोनों मिलती है। कम अनुरक्षण, यानी कि इसके देखभाल का खर्चा या अनुरक्षण लागत जिसे कहते हैं वह बहुत ही कम होती है। ये थे रोटरी कन्वर्टर के एडवांटेज यानी कि लाभ। अब इसकी हानियां देख लेते हैं कि रोटरी कन्वर्टर से क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है। यदि आपको डीसी से एसी उत्पन्न करनी है, यानी कि आप सभी को पता है कि रोटरी कन्वर्टर डीसी को भी एसी में कन्वर्ट करने का गुण रखता है। यदि आप इसे डीसी से एसी में बदलते हैं तो इसकी दक्षता कम होती है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कम होती है, और यदि आप एसी से डीसी में बदलते हैं तो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। तो आज हमने रोटरी कन्वर्टर को डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एमजी सेट क्या होता है और एमजी सेट का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसके लाभ क्या है, हानियाँ क्या है,
चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको इसी प्रकार की वीडियोज यहाँ मिलती रहती है।